अमर चित्रक था। लाजवाब बीरबल। बीरबल की विनोदप्रियता और बुद्धिचातुर्य ने न केवल अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की अधिकांश जनता का मन मोह लिया था। लोकप्रिय तो बीरबल इतने थे कि अकबर के बाद उन्हीं की गणना होती थी। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे, पर शायद जिस गुण के कारण वे अकबर को परम प्रिय थे, वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेशदास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर, अब तिकवामपुर के नाम से प्रसिद्ध, में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस अद्भुत सफलता के कारण अनेक दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। बीरबल सेनानायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों के षड्यंत्र का परिणाम थी। पंडित गंगाराम। सब लोग यह जानते थे कि कोई समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, बीरबल उसे हल कर सकता है। एक दिन गंगाराम नाम का ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, बीरबल साहब, मेरी एक समस्या है, उसे बस आप ही सुलझा सकते हैं। बीरबल ने पूछा, समस्या क्या है? ब्राह्मण बोला, जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पिता, दादा, परदादा सब संस्कृत के नामी विद्वान थे और लोग उन्हें पंडित कहते थे। बीरबल ने कहा, हाँ, मुझे आपके पिताजी की याद है। ब्राह्मण बोला, पर मेरे पास न विद्या है न खास धनदौलत ही। बीरबल ने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई नौकरी दिलवा दूं? ब्राह्मण बोला, न न, जैसी जिंदगी कट रही है उसी में मैं खुश हूँ। बस एक इच्छा है मेरी, लोग मुझे पंडित जी कहा करें। बीरबल ने कहा, बस इतनी सी बात, आप सिर्फ पंडित जी कहलवाना चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, जी हाँ, मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है, पर आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बीरबल ने कहा, यह काम तो मैं 2 दिन में ही कर दूंगा। ब्राह्मण बोला, क्या आपका मतलब है कि 2 ही दिन में लोग मुझे पंडित जी कहने लगेंगे? बीरबल ने कहा, या शायद 3 दिन लग जाएं, मगर आपको मेरी हिदायत माननी पड़ेगी। ब्राह्मण बोला, आप जो कुछ कहेंगे वही करूंगा हुजूर। बीरबल ने कहा, अगले 2 दिन तक जब भी कोई आपको पंडित जी कहे तो उस पर खूब बिगड़िए, उसे भला बुरा कहिए। ब्राह्मण बोला, वह क्यों भला, मैं तो चाहता ही हूँ कि मुझे पंडित जी कहा जाए। बीरबल ने कहा, बहस मत कीजिए, जैसा मैंने कहा बस वैसा कीजिए। ब्राह्मण बोला, ठीक है बीरबल साहब। बीरबल ने कहा, और आप रहते कहाँ हैं? ब्राह्मण बोला, बड़े चौक की दूसरी गली में, चौथा मकान। अगले दिन बीरबल वही पता ढूंढकर उस जगह पहुंचा। बाहर गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हें बुलाकर वह उनसे बोला, तुम गंगाराम जी को जानते हो जो उस मकान में रहते हैं? एक बच्चा बोला, हाँ, कल उन्होंने हमें बहुत डांटा क्योंकि हम लोग शोर शराबा कर रहे थे। बीरबल ने कहा, तो उनसे बदला लेने की तरकीब सुनो, उन्हें बस पंडित जी कह दो। फिर क्या था, ज्यों ही ब्राह्मण ने घर से बाहर कदम रखे, बच्चे चिल्लाए, पंडित जी। बीरबल की सलाह को याद करके ब्राह्मण उन बच्चों पर लाल पीला होने लगा। गुस्ताखो, खबरदार, जो मुझे फिर कभी
उस नाम से पुकारा। फिर क्या था, सभी बच्चों ने वही रट लगा दी, पंडित जी, ओ पंडित जी। बार बार बच्चे पंडित जी चिल्लाते और बार बार गंगाराम डंडा उठाकर उनके पीछे भागता और कहता, मेरे हाथ में आ गए तो तुम्हारा भरता। बड़े चौक में यह बच्चों का खेल ही बन गया। वह लोगों से कहते, तमाशा देखना चाहते हो, उस आदमी को पंडित जी कह दो। पर जल्दी ही लोग इस खेल से ऊब भी गए, क्योंकि गंगाराम ने भड़कना छोड़ दिया। खेल तो रुक गया, मगर पंडित जी नाम बचा रहा। कोई पूछता, इसी गली में गंगाराम जी रहते हैं ना? मुझे यह मिठाई उन्हें देनी है, कौन सा है उनका मकान? बच्चे कहते, आप पंडित जी का मकान ढूंढ रहे हैं, वह रहा सालन, जहां पनाह। एक रोज अकबर ने बीरबल को बुलवा भेजा और उनके आने पर बोला, बीरबल, कल तुम फलाने की शादी में गए थे, वहां तुमने क्या खाया? बीरबल ने कहा, बहुत चीजें खाईं, लड्डू, फिरनी, पुलाव और। अकबर बोला, और क्या? याद करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पनाह, हाँ, खीर और बिरयानी। अकबर बोला, और क्या खाया, बीरबल? बीरबल ने कहा, वहां बहुत चीजें परोसी गई थी खुदावंद, जैसे। तभी एक दरबारी ने आकर सूचना दी कि बादशाह के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आया है। सो उस बातचीत का सिलसिला वहीं टूट गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की याददाश्त की जांच करने की ठानी और उसकी ओर मुड़कर कहा, और क्या, बीरबल? बीरबल फौरन जान गया कि सवाल कल की बातचीत के सिलसिले में ही किया गया और फौरन बोला, और सालन, मांस, मछली या सब्जी की मसालेदार तरकारी, जहां पनाह। अकबर को बेहद खुशी हुई। वह बोला, वाह, तुम सचमुच कमाल के हो, बीरबल, लो, यह मोतियों की माला लो। वहां मौजूद दरबारियों को बड़ी हैरानी हुई। वे मन ही मन सोचने लगे, जरूर बादशाह सलामत को सालन बहुत पसंद है। सालन शब्द बोलने पर उन्होंने खुश होकर मोतियों की माला दे दी बीरबल को। दरबार बर्खास्त होने पर वे लोग झुंड बांधकर आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, कल हम सब बढ़िया से बढ़िया सालन बादशाह की खिदमत में पेश करें। अगले दिन जब वे लोग दरबार पहुंचे तो उन सबके पीछे पीछे सिर पर देग उठाए एक एक नौकर भी आया। अकबर ने कहा, यह सब क्या है भाई? ये लोग क्या उठाए चले आ रहे हैं दरबार में? एक दरबारी बोला, हम लोग आपके लिए सालन लाए हैं, जहां पनाह, हमें पता है आपको सालन बहुत पसंद है। अकबर फौरन मामला ताड़ गया। वह बोला, ओह, अकल के दुश्मनों, बीरबल ने वह बात कल और ही किसी सिलसिले में कही थी। तुम्हारी बेवकूफी की सजा यह है कि अपना लाया सारा सालन तुम ही खाओगे, सो भी यहीं पर। दरबारी बोले, हमें माफ कर दीजिए खुदावंद, आगे से हम जल्दबाजी में कुछ न करेंगे। बीरबल को बड़ी हंसी आई। लाजवाब बीरबल। बीरबल को चक्कर में डालने में अकबर को बड़ा आनंद आता था। एक दिन वह मन ही मन सोच रहे थे, इतनी बार मैं उसे फंसाने की कोशिश कर चुका हूं, पर हर बार वह बाजी मार ले जाता है, मगर इस बार हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन उसने बीरबल को किसी काम से दरबार से बाहर भेजा। फिर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हैं, मैं चाहता हूँ आप सब एक एक अंडा उठाएं और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। बाद में जब मैं आप लोगों को हौज में गोता लगाने को कहूँ, तब सब लोग ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला, समझे? दरबारी बोले, हाँ खुदावंद।
दरबारी मन ही मन सोचने लगे, जहां पनाह को पता नहीं क्या क्या सूझता रहता है। भलाई इसी में है कि उनका कहाँ करके उन्हें खुश रखें। लगता है कोई नया खेल उन्होंने सोचा है। जब बीरबल दरबार में लौटा, बात उनकी समझ में आ गई। अकबर बोला, बीरबल, कल रात हमने एक अजीब सपना देखा। उससे हमें अपने दरबारियों की लियाकत जांचने का एक तरीका सूझा है। बगीचे में वह हौज है न, उसमें आप सब एक एक करके डुबकी लगाएंगे। जो खरे आदमी हैं, उन्हें उसमें एक एक अंडा मिलेगा। अगर तुम बिना अंडे के छूछे हाथ बाहर आए, तो इसका मतलब है कि तुम भरोसे लायक आदमी नहीं। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। आहा, जहांपनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। मजा आ जाएगा। हर बार बीरबल हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल ने उन्हें कानाफूसी करते देख लिया और सोचने लगा, कुछ तो मामला है। बादशाह सलामत, आज मुझे उल्लू बनाने की फिराक में लगते हैं। दरबारी एक एक करके हौज में डुबकी लगाते गए और हुजूर, मुझे अंडा मिला। देखिए, मुझे भी। अकबर बोला, अब तुम्हारी बारी है, बीरबल। बीरबल सोचने लगा, लगता है अंडों से भरी टोकरी पानी में रखी हुई है। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, बीरबल क्या करेगा, उसके पास तो अंडा है नहीं। अच्छा ही होगा, बड़ा इतराता फिरता था। खाली हाथ पानी में से निकलेगा बच्चू। दरबारी कह रहे थे, कूद जाओ, बीरबल। देखें, तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। जल्दी करो, बीरबल। बीरबल ने हौज में गोता लगाया और सोचने लगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जरूर मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। बीरबल खाली हाथ हौज में से बाहर निकला। पहले उसने शरीर को झटक कर पानी के छोटे उड़ाए, फिर तन कर खड़ा हो गया और मुंह से आवाज निकाली, कुकड़ू कून, कुकड़ू कून, कुकड़ू कून। तभी अकबर बोला, अरे, तुम्हारा अंडा कहाँ है और तुम मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, आप जानते हैं कि सिर्फ मुर्गियां अंडे देती हैं, न कि मुर्गे। आपके पास मुर्गियों का तो भारी झुंड है, पर मुर्गा मैं अकेला। सारे दरबारी ऐसे झेंपे की नजर ऊंची न कर सके। अकबर बोला, हाँ हाँ, सच कहते हैं, बीरबल, तुम लाजवाब हो। दोस्त जुदा हुए। बीरबल राज्य के किसी काम से बाहर गया हुआ था। ऐसे में एक दिन अकबर ने दरबारियों को बुलवाया और कहा, शहजादे सलीम के बारे में हम चिंतित हैं। दरबारी बोले, किस लिए हुजूर? वे तो बड़े अच्छे लड़के हैं और इतने खूबसूरत भी। अकबर ने उनकी बात काटी और कहा, हाँ, हम जानते हैं वह अच्छा लड़का है, मगर कुछ वक्त से वह खराब संगत में पड़ गया है। एक दरबारी बोला, ओह, आपका मतलब उस छोकरे यासीन से है। अकबर ने कहा, हाँ, वह लड़का अच्छा नहीं है। हमारा सलीम राजकाज बड़ी अच्छी तरह सीख रहा था। हमें सचमुच उस पर फक्र होने लगा था, मगर अब तो वह सारा दिन निठल्ला घूमता है, गंजीफा ताश जैसा पुराना भारतीय खेल खेलता है या शिकार पर निकल जाता है। एक दरबारी बोला, आप सही फरमाते हैं, मगर हुजूर, बड़ा मुश्किल होता है किसी 16 साल के लड़के को उसके दोस्त से जुदा करना। अकबर ने कहा, तभी तो मैं आप लोगों से सलाह मांग रहा हूँ। आखिर वह शहजादा है, उसके भविष्य की चिंता आपको भी होनी चाहिए। दरबारी बोला, हम लोग कोई रास्ता खोजेंगे। मगर पूरा 1 महीना बीत गया,
शहजादे को सुधारने की तरकीब कोई न सोच सका। एक दरबारी बोला, हुजूर, आप यासीन को कहीं और भेज दे तो कैसा रहे? अकबर ने कहा, नहीं, उससे तो सलीम हमारे खिलाफ हो जाएगा। दूसरा दरबारी बोला, आप यासीन के बारे में अपनी राय शहजादे को क्यों नहीं बताते? अकबर ने कहा, नहीं मिर्जा, उससे तो शायद सलीम यासीन से और ज्यादा प्यार करने लगेगा। अंत में जब बीरबल यात्रा से वापस लौटा तो अकबर ने मदद के लिए उसकी ओर देखा। बीरबल ने कहा, आप दो किशोरों को जुदा करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। अगले दिन बीरबल ने भरे दरबार में यासीन को अलग बुलाया और फिर उसके कान में कुछ कहा, फिर जोर से कहा, मगर इस बात की भनक किसी को पढ़ने न पाए। लगता है यासीन मन में सोचने लगा, बीरबल का दिमाग फिर गया है, भला यह भी कोई कान में कहने की बात थी। हर आम में एक ही गुठली होती है। दरबार का बर्खास्त होना था कि सलीम ने यासीन को बुलाकर पूछा, यह क्या मामला है? बीरबल ने तुम्हें क्या राजभरी बात बताई? यासीन बोला, कुछ भी तो नहीं, वह बिल्कुल ही बेमानी बात मेरे कान में फूंक गया। सलीम को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, बेमानी बात कहने को तो उसने भरे दरबार में तुम्हें नहीं बुलाया होगा। यासीन बोला, पर मैं सच कह रहा हूं, यह बात खुद मेरी समझ में भी नहीं आई। सलीम ने कहा, पर बीरबल ने कुछ तो जरूर कहा होगा। यासीन बोला, ठीक है, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। उसने कहा, हर आम में एक ही गुठली होती है। सलीम ने कहा, यासीन, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था। यासीन बोला, मैं सचमुच दोस्त हूँ, मैंने सच्ची बात तुम्हें बता दी। सलीम ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता, यासीन। यासीन बोला, पर मैं सच कहता हूँ, बीरबल ने मुझसे यही कहा था, शायद उसका दिमाग फिर गया है। मगर बीरबल का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था और वह छिपकर दोनों दोस्तों की बातचीत सुन रहा था। सलीम ने कहा, यासीन, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी तुमसे बोलूंगा नहीं। यासीन बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे भी ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है। अगले दिन से शहजादा सलीम फिर से राजकाज में दिलचस्पी लेने लगा। चांद की कलाएं। एक बार अकबर ने राज्य के किसी गुप्त काम से बीरबल को काबुल भेजा। बीरबल ने वहां आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रहने की कोशिश की, मगर कुछ लोगों को उन पर शक हो गया। एक आदमी बोला, मुझे उस आदमी पर शक है, वह आम आदमी नहीं जान पड़ता। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, वह हमी में से एक होने का दिखावा तो करता है, पर जरूर वह परदेसी है। एक अन्य बोला, हो सकता है जासूस हो। पहला आदमी बोला, चलो अपने शाह को खबर करें। शाह ने हुक्म दिया कि जासूस लगने वाले उस आदमी को पकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार में शाह ने पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोला, मैं एक मामूली यात्री हूँ, बहुत देशों में घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। शाह ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तुम कहते हो कि तुम बहुत घूमे हो और तुमने बहुत दुनिया देखी है, तो बताओ, हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने क्षण भर सोचा और बोला, हुजूर, आप पूनम के चांद की मानिंद हैं, जिसकी शान का मुकाबला चांद की कोई और कला नहीं कर सकती। काबुल का शाह खुश हो गया। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, और तुम्हारे अपने बादशाह, उनके बारे में
क्या ख्याल है तुम्हारा? बीरबल बोला, हमारे बादशाह, वे तो दूज के चांद हैं, पतले और धुंधले। शाह ने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। लो, अशरफियों की यह थैली, इनाम में लो। बीरबल बोला, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आप बड़े दयालु हैं। बीरबल दिल्ली लौट आया, मगर उसकी काबुल यात्रा की कहानी पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। दीवाने खास में अकबर ने कहा, हुसैन खां, हमें बताओ कि बीरबल की काबुल यात्रा का कौन सा राज तुम्हें मालूम है? हुसैन खां बोला, जहांपनाह, आप जानते ही हैं कि बीरबल पिछले महीने काबुल तशरीफ ले गए थे। अकबर ने कहा, हाँ, हाँ, हमने ही उसे वहां भेजा था, तो क्या हुआ? हुसैन खां बोला, मगर क्या हुजूर को यह पता है काबुल के शाह से उन्होंने क्या कहा? अकबर ने कहा, क्या कहा? हुसैन खां बोला, बीरबल आपके वफादार नौकर होने का दिखावा करते हैं, मगर काबुल में उन्होंने वहां के दरबार में सबके सामने कहा कि काबुल का शाह पूनम का चांद है और आप दूज के चांद। अकबर ने कहा, ऐसी बात है, कल हम उससे दरबार में पूछताछ करेंगे। और सचमुच अगले दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर बड़ा गंभीर इल्जाम है। बीरबल बोला, मुझ पर मैंने क्या कसूर किया, जहांपनाह? अकबर ने कहा, हमें पता चला है कि काबुल के दरबार में तुमने वहां के शाह की खुशामद करने के लिए हमारे बारे में अपमान भरी बातें कहीं। बीरबल बोला, यह सच नहीं है, हुजूर। अकबर ने कहा, कसम खाकर बताओ कि क्या तुमने हमारी तुलना दूज के चांद से और काबुल के शाह की तुलना पूनम के चांद से नहीं की? बीरबल बोला, वह तो मैंने की थी, जहांपनाह। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह जुर्रत, तुम तो हमारे सबसे वफादार सहायक माने जाते हो। बीरबल बोला, मैंने यह तुलना जरूर की थी खुदावंद, मगर क्या आप इस बात को नहीं समझते कि पूनम का चांद अगले ही दिन से छोटा होने और अपनी चांदनी खोने लगता है, जबकि दूज के चांद का भविष्य उज्जवल होता है। दिनों दिन उसकी कला और उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। क्या हिंदू और मुसलमान दोनों दूज के चांद को प्रणाम नहीं करते? अकबर ने कहा, बीरबल, इतनी सी बात हमने नहीं समझी और तुम पर शक कर बैठे। हमेशा की तरह इस बार भी तुम बाजी जीत गए। बेकार कुछ भी नहीं। एक रोज दरबार में एक दरबारी अकबर से बोला, यह खूबसूरत फूलदान देखिए। अकबर ने कहा, नहीं, यह वहां से जरा टूटा हुआ है, टूटी चीजें हमें मत दिखाओ। वीरबल बीच में बोला, मगर क्यों हुजूर? अकबर ने कहा, क्यों? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि टूटी, कुचली और सड़ी चीजें किसी के काम नहीं आ सकती? वीरबल बोला, हुजूर, कभी कभी यह बात सही हो सकती है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। अकबर ने कहा, अपनी बात साबित करो, बीरबल। वीरबल बोला, जहांपनाह, ईख को हम कोल्हू में कुचलते और उसका रस निकालते हैं। रस से गुड़शक्कर और मिठाइयाँ बनती हैं, जो भगवान को भोग में चढ़ाई जाती हैं। कपास की डोरी चटाक से टूटती है और उसमें से हमें कपास मिलती है। उसे काट बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें शहंशाह भी शौक से पहनते हैं। सड़ीगली कपड़े की चिंदियाँ, पाट और दूसरी बेकार चीजों की लुगदी से कागज बनता है, जिस पर पाक कुरान और हमारे पुराण लिखे जाते हैं। अकबर ने कहा, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, बीरबल। हर चीज का कोई ना कोई उपयोग है, चाहे वह टूटी, कुचली और सड़ीगली चीज क्यों न हो। असली मालिक। एक दिन जब अकबर बादशाह, बीरबल और दूसरे दरबारी दीवाने आम में मौजूद थे,
एकाएक एक आदमी आकर बोला, हुजूर, मेरी मदद कीजिए। अकबर ने कहा, शांत हो जाओ, बोलो, हमसे किस तरह की मदद चाहते हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं अफगानिस्तान से आया एक व्यापारी हूँ। अपना माल इस शहर तक लाने के लिए मैंने एक किश्ती किराए पर ली थी, मगर किश्ती वाला अब मेरे माल को अपना बता रहा है। मैं इस मुल्क में अजनबी हूँ, मगर मैं इंसाफ पसंद बादशाह के रूप में आपकी बहुत शोहरत सुनी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ हुजूर, आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, जरा असलियत का पता लगवाओ। अफगान व्यापारी की बातें सुनने के बाद बीरबल ने किश्ती के मालिक और मल्लाहों को बुलवा भेजा। उनके आने पर बीरबल ने कहा, तुम इस व्यापारी को क्यों सता रहे हो? उसका माल उसे वापस दे दो। किश्ती का मालिक बोला, हुजूर, वह माल तो मेरा है, यह तो सिर्फ सवार के तौर पर मेरी किश्ती पर चढ़ा था, चाहे तो मल्लाहों से पूछ लीजिए। मल्लाहों ने बड़ी खुशी से गवाही दी, हाँ, माल तो हमारे मालिक का है। बीरबल क्षण भर को रुका और कहा, मामले को हम कल इसी वक्त यहीं दरबार में निपटाएंगे। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद बीरबल ने मुनीम का भेष बनाया और एक दोस्त को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंचा और दोस्त से कहा, देखो, दूसरी किश्ती पर वह किश्ती वाला खड़ा है, चलो वहां चलें। जैसा कि पहले से उन्होंने तय कर रखा था, वहां पहुंचकर दोस्त ने सौदा शुरू किया। उसने किश्ती वाले से कहा, बेचने को क्या क्या माल है तुम्हारे पास? किश्ती वाले ने कहा, माल बहुत ही उम्दा ईरानी गलीचे हैं, सेठ जी। बीरबल के दोस्त ने कहा, क्या इन्हें यहीं बेच डालना चाहते हो? किश्ती वाला बोला, हाँ, अगर बिक सके तो मेरे पास 10,000 रुपए का माल है। बीरबल के दोस्त ने कहा, भाई बात यह है, आजकल दिल्ली में गलीचों के बाजार में मंदी है, सो अगर तुम अपना माल निकालना ही चाहते हो तो मैं 5,000 में खरीद लूंगा। किश्ती वाला बोला, यानी आधे दामों में? बीरबल के दोस्त ने कहा, ठीक है, सोचकर हमें बताना। किश्ती वाला बोला, ठहरिए, मैं 5,000 में बेचने को तैयार हूँ। व्यापारी अब अपने मुनीम की ओर मुड़ा, जो कि असल में बीरबल था, और बोला, मुनीम जी, जरा माल देखकर उसकी कीमत आकिए। मुनीम ने कहा, कुछ नमूने दिखाओ भाई। बीरबल ने गलीचों को जांचा परखा और कहा, जरा तुम्हारे गलीचों की मोटाई और बनावट भी देखूं। हूँ, खास अच्छे नहीं है। इन घटिया किस्म के गलीचों के लिए तो 5,000 रुपए भी बहुत ज्यादा है। बीरबल के दोस्त ने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं, हमें इनके 3,000 से ज्यादा हरगिज नहीं देने चाहिए। किश्ती वाला बोला, ठीक है, अगर आप लोग इससे ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, तो मुझे 3,000 ही कबूल करने होंगे। बीरबल के दोस्त ने कहा, तो सौदा पक्का, हम कल माल लेने आएंगे और तभी पैसा चुका देंगे। फिर वे दोनों उस सराय में गए जहां अफगान व्यापारी ठहरा हुआ था। बीरबल के दोस्त ने अफगान व्यापारी से कहा, हमने सुना है आप 10,000 रुपए का माल बेचने को लाए हैं। अफगान व्यापारी बोला, हाँ सेठ जी, मेरे गलीच बड़े नायाब है। बीरबल के दोस्त ने कहा, आजकल गलीचों की खास मांग नहीं है, बोलिए, अपना माल आप 5,000 में बेचेंगे? अफगान व्यापारी बोला, का क्या? बीरबल के दोस्त ने कहा, अच्छा, ठीक है, हम 7,000 देंगे, ये तो अच्छे खासे दाम है। अफगान व्यापारी बोला, ना, मुझे मंजूर नहीं। आपको यहाँ इससे ज्यादा दाम
कोई नहीं देगा, सोच लीजिए। अफगान व्यापारी बोला, कोई हर्ज नहीं, मैंने माल 10,000 में खरीदा है, बेचूंगा तो मुनाफे में बेचूंगा, नहीं बिका तो न सही। अगले दिन निश्चित समय पर किश्तीवाला और व्यापारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, तो इन गलीचों का मालिक कौन है? किश्तीवाला बोला, मैं हुजूर। अफगान व्यापारी बोला, नहीं हुजूर, गलीचे मेरे हैं। बीरबल को लगभग पक्का निश्चय हो गया था कि माल का असली मालिक कौन है। उसने मल्लाहों को दरबार में बुलवाया और उनमें से एक को अलग ले जाकर कहा, तुम्हारा राज मैं जान गया हूं, कबूल कर लो, वरना। जैसी कि उसे उम्मीद थी, घबराकर मल्लाह ने सच उगल दिया। वह बोला, हाँ सरकार, माल व्यापारी का ही है। हमारे मालिक ने हम सबको 25 से 25 रुपए दिए थे कि हम झूठी गवाही दें। हम पर रहम कीजिए सरकार। अब किश्ती वाले की कलई खुल गई थी। उसने भी सच्चाई कबूल कर ली। वह बोला, हाँ हुजूर, सच्चाई यही है, मैं आसानी से पैसे बनाने के लालच में पड़ गया था। बीरबल ने कहा, चूंकि यह तुम्हारा पहला ही कसूर है, इसलिए तुम्हें सस्ते में छोड़ रहा हूँ। माल उसके मालिक को लौटा दो और ऊपर से 500 रुपए भी उसे दो। 500 रुपए का जुर्माना भी तुम्हें सरकार को चुकाना होगा। वफादारी की हद। बीरबल को दिमागी चुनौती देते रहने में अकबर को बहुत आनंद आता था। एक दिन दरबार में वह बोला, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया का सबसे कृतज्ञ और सबसे कृतघ्न जीव ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, जरूर लाऊंगा हुजूर। अकबर बोला, हाँ कह देने से नहीं चलेगा, कल उन्हें लाकर दरबार में हाजिर करो, वरना। बीरबल ने कहा, जैसा आप चाहें। बीरबल ने वैसा करने का वचन तो दे दिया, मगर काम आसान न था। घर पर उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप चिंतित से दिखते हैं, आधे घंटे से सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। बीरबल ने कहा, कोई खास बात नहीं। बेटी बोली, क्या बादशाह ने कोई सवाल पूछ लिया है? बीरबल ने कहा, हाँ बिटिया, उन्होंने दुनिया का सबसे कृतज्ञ और सबसे कृतघ्न जीव कल सुबह दरबार में हाजिर करने को कहा है। इतने कम समय में उन्हें कहाँ से लाऊं? बेटी बोली, फिक्र न कीजिए और आराम से सो जाइए, सवेरे मैं दोनों चीजें हाजिर कर दूंगी। बीरबल को अपनी बेटी की समझदारी और सूझबूझ पर बहुत भरोसा था, सो वह निश्चित होकर सोया। अगली सुबह बेटी बोली, पिताजी, दरबार जाने की तैयारी कीजिए। बीरबल ने कहा, मगर वे दोनों जीव? बेटी बोली, उसमें कौन सी मुसीबत है, अपने दामाद और अपने कुत्ते मोती को साथ ले जाइए। बीरबल ने कहा, अरे हाँ, सचमुच यह बात मुझे क्यों नहीं सूझी। बीरबल अपने दामाद और पालतू कुत्ते के संग दरबार में पहुंचा। यह देखकर अकबर बोला, यह क्या बदतमीजी है बीरबल, तुम अपना कुत्ता ले आए, दरबार की इज्जत का कुछ भी ख्याल न रखा तुमने। बीरबल ने कहा, आपका ही तो हुक्म था हुजूर। अकबर बोला, हमारा हम? बीरबल ने कहा, हाँ, आपने दुनिया का सबसे कृतज्ञ जीव लाने को कहा था। अकबर बोला, सो तुम कुत्ते को लाए? बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाह गली में घूमते कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी कोई दे दे तो वह हमेशा उसका कृतज्ञ बना रहेगा और परछाई की तरह उसके पीछे चलता रहेगा। अकबर बोला, हाँ, शायद तुम्हारी बातें ठीक है, और दूसरा जीव? बीरबल ने कहा, आपका मतलब कृतघ्न जीव से है, वह भी हाजिर है। अकबर बोला, पर यह तो तुम्हारा दामाद है।
बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, यह दुनिया के तमाम दामादों का प्रतिनिधि है। दामादों को आप चाहे कितना भी दीजिए, उन्हें कभी संतोष नहीं होता। अकबर बोला, ठीक कहते हो बीरबल, पर तब तो हमें कुत्ते को इनाम और दामाद को दंड देना होगा। वह बोला, कुत्ते को पेट भर खाना खिलाया जाए, रहे दामाद साहब, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बीरबल ने कहा, मगर मगर हुजूर। अकबर बोला, अगर मगर कुछ नहीं बीरबल, हम इंसाफ पसंद बादशाह हैं। बीरबल ने कहा, मगर ये तो नमूने हैं, सारी दामाद जाति के एक नुमाइंदे। अकबर बोला, तो क्यों हुआ? बीरबल ने कहा, अगर आपने दामादों को दंड देने का फैसला किया है, तो उन सभी को फांसी पर चढ़वाइए। अकबर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने कहा, मेरा मतलब है कि सबके सब दामादों को, यानी मुझे भी, और खुद अपने आप को भी, और हम में से हर एक को, जो किसी का दामाद था या है। अकबर बोला, अच्छा, तब तो उसे जाने दो। फुर्र से उड़ गई। अकबर को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कोई नई कहानी सुने बिना उसे नींद नहीं आती थी। बारी बारी से रोज किसी एक दरबारी को महल में बुलाया जाता था। एक दरबारी बोला, जल्दी चलो आसिम, आज कहानी सुनाने की बारी तुम्हारी है। दूसरा दरबारी बोला, हाँ, और बादशाह सुंदर पुरानी कहानियां सुनना पसंद नहीं करते। रोज कोई नई कहानी, बिल्कुल नई, अनसुनी कहानी सुनानी पड़ती है। एक रात बीरबल की बारी थी। वह लंबी कहानियां गढ़ने में कुशल था। जब वह सांस लेने के लिए रुकता, तो अकबर बोल पड़ता, फिर क्या हुआ? बीरबल मन ही मन सोचने लगा, ये तो मजे से कह देते हैं, फिर क्या हुआ? यहाँ बोलते बोलते मेरे जबड़े दुखने लगते हैं। किसी तरह इनकी यह बीमारी छुड़ानी पड़ेगी। हर रोज कोई कहाँ से लाए नई कहानी, सो भी खूब लंबी। बीरबल अपनी अगली बारी का इंतजार करने लगा, और एक दिन बारी आ भी पहुंची। बीरबल के पहुंचते ही अकबर बोला, आओ बीरबल, आज हम बहुत ही बेचैन हैं, आज हमें खूब लंबी नई कहानी सुनाओ। बीरबल आराम से बैठ गया और उसने कहना शुरू कर दिया, हुजूर, एक मालदार किसान था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाकर नया कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से इस तरह बंद हो कि उसमें जरा भी हवा न जा सके, उसमें न खिड़की हो न दरवाजा। अकबर बोला, हूँ। बीरबल ने आगे कहा, जब फसल कटी, किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया, मगर एक छोटी सी समस्या पैदा हो गई। अकबर बोला, वह क्या? बीरबल ने कहा, कोठार की एक दीवार और छत के बीच गलती से जरा सी खाली जगह छूट गई थी। एक गौरैया कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर बोला, फिर? बीरबल ने कहा, एक और गौरैया आई और वह भी एक दाना चोंच में दबाकर उड़ गई। अकबर बोला, और उसके बाद क्या हुआ? बीरबल ने कहा, एक और गौरैया भी छेद में से अंदर आई और एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर बोला, मगर हुआ क्या, यह तो सुनाओ। जब बीरबल ने 50वीं गौरैया का किस्सा तक सुना डाला कि कैसे वह अंदर गई और दाना लेकर फुर्र से उड़ गई, तो अकबर बोला, बहुत गौरैयां दाना उठाकर उड़ चुकी, बस बहुत हो गया। बीरबल ने कहा, खुदावंद, वहां तो हजारों गौरैयां आकर कोठार में से दाने ले गई थी। मैंने अभी तक सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठार खाली न हो जाएगा, कहानी तो चलती रहेगी, और हो सकता है
उसे पूरा होने में कई महीने लग जाएं या कई साल भी। अकबर बोला, बस बस, बंद करो, हमें नहीं सुननी है कहानी वहानी। साझा सपना। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात तो हमें बहुत ही अजीब सपना पड़ा। बीरबल बोला, वह क्या था जहांपना? अकबर ने कहा, हम और तुम आसमान में बादलों की तरह तैर रहे थे, फिर अचानक ही दोनों धड़ाम से गिर पड़े। मैं तो गिरा शहद से भरे एक बड़े गड्ढे में, और तुम गिरे गंदे चहबच्चे, गंदा पानी जमा होने के लिए खोदा गया गड्ढा में। बीरबल बोला, हाय, विचित्र बात है जहांपना, सचमुच विचित्र बात। अकबर ने हंसकर कहा, हाँ, है न? बीरबल बोला, मेरा मतलब कुछ और था जहांपना, असल में हुबहू यही सपना मुझे भी पड़ा था। अकबर ने कहा, सचमुच? बीरबल बोला, हाँ जहांपना, मगर मुझे लगता है सपना पूरा होने के पहले ही आप जाग गए। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल? क्योंकि मैंने अपने सपने में देखा कि बहुत कोशिश करके आप शहद के गड्ढे में से बाहर निकल आए, और मैं भी जैसे तैसे चहबच्चे में से बाहर आ गया, और जहांपनाह हम दोनों फिर जीभ से चाट कर एक दूसरे को साफ करने लगे। अकबर के मुंह से निकला, या खुदा,